यूएनएचआरसी से रूस को सस्पेंड कर दिया गया है। यूएनएचआरसी से रूस को सस्पेंड कर दिया गया। जिस तरह पहले से ही ये माना जा रहा था, रूस को लेकर तमाम पश्चिमी देशों का जो रुख था, यूक्रेन के समर्थन में जिस तरह से खड़े थे, ये माना जा रहा था कि रूस के खिलाफ वहां पर कार्रवाई हो सकती है। और यूनाइटेड नेशन के आपको बता दें, एचआरसी से रूस को सस्पेंड कर दिया गया। इसमें विरोध में सिर्फ 24 वोट पड़े हैं, जबकि पक्ष में बहुत बड़ी तादाद में वोटिंग हुई है। हालांकि हिंदुस्तान ने पूरी तरह से अपने आप को बाहर रखा। पक्ष में 93 वोट पड़े, इसके पक्ष में 93 वोट पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ 24 देशों ने ही वोट किया है। भारत समेत 58 देश ऐसे रहे जो वोटिंग से बाहर रहे। रूस को यूएनएचआरसी से सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 40 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है। रशिया की ओर से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो बूचा हो, चाहे दूसरे तमाम हिस्से हो, वहां से नरसंहार के आरोप यूक्रेन लगा रहा है, उसके वीडियोस जारी कर रहा है। हालांकि बार बार इनकार किया जा रहा है रूस की ओर से कि पूरी तरह से बूचा के मामले में यूक्रेन झूठ बोल रहा है। लेकिन इन सब के बीच यूएनएचआरसी में जिस तरह की स्थिति बनी, भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस के साथ उसके जो पुराने रिश्ते हैं, उसके मद्देनजर एक तरफ उन रिश्तों को निभाता हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, बूचा नरसंहार मामले में हिंदुस्तान की ओर से कल आलोचना भी की गई थी कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, वो पूरी तरह से हिंदुस्तान ने अपना पक्ष इस तरह से स्पष्ट किया था कि वो पूरी तरह से गलत हैं। भारत समेत 58 देश वोटिंग में गैर हाजिर रहे। 24 देशों ने रूस के पक्ष में वोट किया। भारत समेत 58 देश वोटिंग से बाहर रहे, जबकि 93 देश जिन्होंने पक्ष में वोट किया। और उसके मद्देनजर यूएनएचआरसी से रूस को कर दिया गया है सस्पेंड। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रूस अब आगे क्या करेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में ये बड़ी कार्रवाई रशिया के खिलाफ की गई है। मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप इस वजह से लगे क्योंकि उसने युद्ध अपराध किया। अमेरिका समेत तमाम देशों की ओर से बार बार इस बारे में जिक्र किया जा रहा है कि जिस तरह से नरसंहार वो कर रहा है यूक्रेन के भीतर, यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में, आपको बताते चले, उसके मद्देनजर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। वोटिंग के आधार पर बड़ा फैसला लिया गया है। यूएनएचआरसी से रूस को कर दिया गया है सस्पेंड। आपको बताते चले, इसके पहले सिर्फ एक बार ही किसी देश को ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर किया गया था। वो देश था लीबिया। 2011 में लीबिया के खिलाफ तब प्रस्ताव पास हुआ था जब मुअम्मर अल गद्दाफी ने सरकार का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों पर हिंसक प्रहार किया था। यानी कि साल 2011 के बाद ये पहली बार है जब किसी देश के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई हो। वोटिंग के आधार पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि हिंदुस्तान का पक्ष पूरी तरह से स्पष्ट रहा। हिंदुस्तान ने यूएनएचआरसी में बार बार दबाव बनाया जा रहा था भारत के ऊपर, लेकिन उसने अपने आप को न्यूट्रल रखा, अलग रखा, वोटिंग से बाहर रखा। 58 देशों के साथ हिंदुस्तान ने पूरी तरह से अपना जो शुरू से स्टैंड है उसको कायम रखा। लेकिन चूंकि बड़ी तादाद थी 93 देशों की, जिसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया। सिर्फ 24 देशों ने ही रूस का साथ दिया, जबकि 93 ऐसे देश हैं जिन्होंने रूस के खिलाफ ये बड़ा फैसला किया और यूएनएचआरसी से बिल्कुल बाहर कर दिया गया है रशिया को। अब आगे क्या होगा? रूस पर दबाव बनाते हुए तमाम देश दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से भी युद्ध अपराध के आरोप लगाए गए थे। विश्वंभर दयाल जी लगातार हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। विश्वंभर जी, पाकिस्तान को लेकर तो लगातार चर्चा हमारी चल रही थी, जिसको लेकर मैं सवालों के साथ आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले यूएनएचआरसी से रूस को सस्पेंड कर दिया जाना रूस के लिए कितना बड़ा झटका। 93 देशों ने रूस के खिलाफ वोटिंग में हिस्सा लिया। लेकिन ग्राउंड पर मैं नहीं समझता अच्छा स्टेप है यूएन का, क्योंकि आप यूएन के परमानेंट मेंबर को इस तरह से सस्पेंड करते हैं तो धीरे धीरे कमजोर होगी। और जो प्रोसेस है यूएनएचआरसी प्रोसेस है उसकी, आपने एक मीडिया ट्रायल जिसको वेस्ट ट्रायल में उन्होंने रशिया को स्थापित कर दिया और यूएन को सस्पेंड कर दिया। मैं नहीं समझता ये देश के, इंडिया के या यूएन के किसी किस्म। और देखिए, आपकी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मैं फौरन दुरुस्त करवा के मैं आपके पास आऊंगी। उसके पहले कर्नल दिनेश नयन, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, यूएनएचआरसी से रूस को सस्पेंड कर दिया जाना,
इसके मायने क्या समझे जाएं और रूस को यह कितना बड़ा झटका। इसके साथ ही क्या अब आपको लगता है कि रूस के भीतर दबाव बनेगा, जिस तरह की स्थिति उसने यूक्रेन के अंदर पैदा करके रखी हुई है, जो तस्वीरें यूक्रेन जारी कर रहा है और युद्ध अपराध के आरोप लगा रहा है रशिया के ऊपर। मतलब मायने यूएनएचआरसी से सस्पेंड किए जाने के क्या समझे जाए। जिस प्रकार से बूचा हो या फिर आज जो यूक्रेन के जेलेंस्की हैं, उन्होंने जो मुद्दा उठाया चर्निहिव का कि वहां पे भी कुछ इस प्रकार के मानव अधिकार का हनन हुआ है और काफी कुछ वहां पे रशिया ने काफी कुछ जो है सिविलियंस को मारा है। ये सब एक तरह से मीडिया की रिपोर्ट है, मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं। इट्स ए मीडिया ट्रायल। जहां तक सवाल है आज जो यूनाइटेड नेशंस में हुआ है अभी, जिसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया। भारत ने हिस्सा इसलिए नहीं लिया बिकॉज भारत का स्टैंड क्लियर है कि देखिए ये युद्ध खत्म होना चाहिए, आप उकसाने वाली हरकतें करना बंद करें, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। चीन ने जो है पहले से इनको जो है वार्न कर दिया था कि जब तक आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं करते हैं वहां पे, चाहे वो बूचा का इलाका हो, कीव का इलाका हो या चर्निहिव का हो, लेकिन अभी तो 93 देशों ने अगर रूस के खिलाफ वोट किया होगा तो इसका मतलब तो स्पष्ट हो जाता है ना। जिस तरह की तस्वीरें यानी कि यूक्रेन की ओर से दी जा रही हैं, उस पर इन देशों का भरोसा है। इस वजह से ये स्टैंड लेते हुए यूएनएचआरसी से उसको सस्पेंड कर दिया गया। गीता मोहन भी इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से, गौरव सावंत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव सीधे सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये माना जा रहा था कि रूस की जिस तरह की कार्रवाई यूक्रेन के खिलाफ जारी है, जो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है नरसंहार की जो यूक्रेन का दावा था, उसके मद्देनजर आज की ये वोटिंग यूक्रेन के पक्ष में फैसला एक तरीके से और रूस को यूएनएचआरसी से सस्पेंड कर दिया जाना, इसको कैसे समझा जाए गौरव? ये एक बहुत बड़ा कदम है, हालांकि सांकेतिक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम है अगर यूक्रेन की दृष्टि से देखा जाए। ये कदम उठाया जाना ये दिखाता है कि दुनिया भर ने माना है बूचा में जो हुआ ये एक नरसंहार था, और न केवल बूचा में बल्कि इरपिन में, होस्टुमिल में, अलग अलग शहरों से बमबारी की तस्वीरें, एक एक घर तबाह होने की तस्वीर, उसके अलावा बोर्दियांस्क का जहां जिस इलाके से हम आज रिपोर्ट कर रहे थे वहां पर मलबे में अभी भी लोग दबे हुए हैं। और ये बात केवल यूक्रेन का मीडिया या यूक्रेन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नहीं कह रहे हैं, ये बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। कई विदेशी यहां पर इंटरनेशनल इंटरलोक्यूटर्स इस समय आए हुए हैं। ऑस्ट्रिया की टीमें आज बर्दियांस्क में घूम रही थी, तो वो सब लोगों से बात कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि रूस की जिस तरह की कार्रवाई है दुनिया ने उसको अपोज किया है। हालांकि रूस इसे कहता है कि यूक्रेन तो महज एक मोहरा है, यूक्रेन को मोहरा बनाकर अमेरिका और यूरोप के देश रूस की बढ़त को रोकने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन जमीनी स्थिति यही है, यूएनएचआरसी से रूस का हटना एक बड़ा सेटबैक रूस के लिए डिप्लोमेटिकली है, पहली बात। दूसरी बात, भारत इससे निरंतर दूर रहा है। 10 बार इससे पहले वोटिंग हुई, 10 बार भारत ने एब्सटेन किया। क्यों? भारत यह कह रहा है कि बूचा में जो निर्मम हत्याएं हुई हैं उसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, रूस का आरोप है बूचा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, तो फिर यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई हो। अगर सच है तो रूस के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई हो। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हिंदुस्तान का जिस तरह का स्टैंड है। सीधे आपका रुख करते हुए गीता मोहन, राजेश भी इस वक्त हमारे साथ कीप से जुड़ चुके हैं, लेकिन गीता सबसे पहले आपके पास आते हुए, इसके पहले सिर्फ एक बार ही किसी देश को ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर किया गया था और वो था लीबिया। 2011 में ये कार्रवाई हुई थी। लेकिन इस बार जिस तरह की तस्वीरें आप लोगों की ओर से भी भेजी जा रही हैं, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, जो आरोप युद्ध अपराध के लग रहे हैं, उसके मद्देनजर यूएनएचआरसी से सस्पेंड किया जाना, इस फैसले को कैसे समझाएंगी आप गीता हमारे दर्शकों को? देखिए चित्रा, 2011 में जो हुआ और आज जो हो रहा है उसमें बहुत फर्क है। 2011 में लिबिया को कंसेंसस के तहत बाहर निकाला गया था, लेकिन यहाँ पे कंसेंसस नहीं है। यहाँ पे वोटिंग प्रोसीजर में 2/3 मेजोरिटी अगर मिल जाता है तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है। यहाँ पे 93 वोट्स के साथ, ओवरवेलमिंग 2/3 मेजोरिटी के साथ रूस को संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। इसके मायने क्या है? देखिए, P5 कंट्री है, P5 नेशन है, और उस पे जो एलिगेशंस लगे हैं ह्यूमन राइट्स के, उसके तहत अगर एचआरसी से बाहर निकाले जाते हैं तो ये सिंबॉलिक है। कह रहे हैं कि आप इतने बड़े देश हैं लेकिन आपने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है। बहुत ज्यादा निगोशिएशंस हुए थे यहाँ पर। जो रेजोल्यूशन मूव करने वाले देश हैं उन्होंने हर कंट्री के साथ एंगेज करते हुए कहा कि हमारे साथ वोट करें, और उनमें से एक भारत भी था। लेकिन आप भारत का स्टेटमेंट सुनिए। भारत ने क्लियरली कह दिया है कि बूचा
किलिंग्स जो है बहुत ही गलत है, लेकिन आप किसी को कटघरे पे खड़ा करके उसको क्रिमिनल कैसे साबित कर रहे हैं जब इन्वेस्टिगेशंस ही नहीं हुए हैं। भारत को कोई आपत्ति नहीं है किसी कंट्री को ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर निकालने में, अगर इन्वेस्टिगेशंस हुए हों। तो काफी सारे देश जो एब्सटेन कर रहे हैं उन्होंने यही कहा कि इन्वेस्टिगेशंस, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए था इससे पहले कि आप ये करार दे कि रूस वायलेटर है जेनोसाइड और वॉर क्राइम्स के। मैं जल्दी से यहाँ पर गीता में फौरन लौट रही हूँ आपके पास। देखिए वोटिंग जब हुई थी, वोटिंग का रिजल्ट इस वक्त दिखा रहे हैं इन फेवर में 93 वोट, 93 फेवर में पड़े, यानी कि सस्पेंड कर दिया जाए। रूस के खिलाफ ये वोट पड़े, अगेंस्ट में यानी कि रूस के पक्ष में 24 वोट पड़े, जबकि एब्सटेन 58 ऐसे देश रहे हिंदुस्तान समेत जिन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। ये आपको वोटिंग का रिजल्ट इस वक्त दिखा रहे हैं। गीता मोहन जो जानकारी दे रही थी, सीधे रुख करेंगे राजेश का, हमारे साथ कीप से जुड़े हुए हैं। राजेश, आपके पास आते हुए, हिंदुस्तान का पहले से, जैसा कि गौरव सावंत भी जानकारी दे रहे थे कि 10 बार वोटिंग हुई, लेकिन भारत ने अपने आप को पूरी तरह से अलग रखा। हालांकि जिस तरह की तस्वीरें यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, चाहे वो बूचा हो, चाहे वो कोई भी इलाका हो, उसको लेकर भारत ने अपनी बात जरूर सामने रखी है, निष्पक्ष जांच के वो पक्ष में है। लेकिन यूएनएचआरसी से सस्पेंड किया जाना रूस को, इसको आप हमारे दर्शकों को कैसे समझाएंगे, इसके मतलब कैसे माने जाए, और क्या रूस के ऊपर अब यहीं से दबाव बनेगा, या आपको लग रहा है कि रूस की स्थिति जो बीते 40 दिनों से लगातार जारी है वो अपने उसी राह को तय करता हुआ आगे बढ़ता रहेगा जब तक कि उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता? राजेश, देखिए, मुझे लगता है इसका युद्ध के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये एक तरह का, रूस इसको एक तरह का प्रोवोकेशन मानेगा, एक तरह का ये स्टेप मानेगा कि उसको अलग थलग करने की कोशिश है अमेरिका और पश्चिम देशों के द्वारा। इसके अलावा आप देखें कि इसमें ये एक तरफा नहीं है, लगभग पूरा विश्व अभी डिवाइडेड लग रहा है। पूरा विश्व ऐसा लगता है दो खेमों में बंट चुका है। ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक संकेत है। यूएनएचआरसी से निकालना एक बहुत छोटा स्टेप है, इसका कोई मायना नहीं रखता, लेकिन इसका जो बड़ा संकेत वो ये है कि युद्ध, पूरी दुनिया इस वक्त दो खेमों में बंट चुकी है, और ये अपने आप में एक अच्छा संकेत नहीं है। ये इस तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में अगर बात कुछ आगे बढ़ती है तो ये एक विश्व युद्ध का रूप लेगा आने वाले समय में, अगर ये युद्ध यहीं पे अब नहीं रुकता है तो। ओवर टू यू। और ये स्थिति अपने आप में खतरनाक हो जाएगी अगर विश्व युद्ध की परिस्थितियां किसी भी रूप में बनती हैं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय दोनों में हम सब ने देखा था किस तरह से करोड़ों की तादाद में लोगों की जान गई थी और हासिल उससे कुछ भी नहीं हुआ था। गौरव, सीधे आपके पास आते हुए, राजेश इस बात को जिक्र कर रहे हैं कि इसको रूस अपने खिलाफ मानेगा, जिस तरह से 93 देशों ने उसके खिलाफ इस वोटिंग में हिस्सा लिया है, जबकि 24 उसके समर्थन में रहे। लेकिन ये जो 58 देश है हिंदुस्तान समेत, अब इनका भी रोल काफी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि इन दोनों ही मुल्कों से, इन तमाम 58 देशों ने हिंदुस्तान समेत अपनी एक निश्चित दूरी बना के रखी हुई है। लेकिन युद्ध आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब स्थिति क्या बनती हुई गौरव दिखाई दे रही है? आप ग्राउंड जीरो से लगातार महीने भर से रिपोर्टिंग करके वहां की तस्वीरें भेज रहे हैं। संकेत और संदेश आगे आने वाले वक्त के लिए क्या हो सकते हैं? बहुत खतरनाक संकेत और संदेश, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन झुकने वाले नहीं हैं इस तरह के दबाव के नीचे। वो भी एक P5 देश का हिस्सा है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उनका वीटो वोट है, वीटो पार है रूस के पास, तो वो उसको लगातार अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जमीनी स्थिति की अगर बात की जाए तो पूर्व और दक्षिण में रूस के ऑपरेशन बढ़े हैं, जबरदस्त मिसाइल फायरिंग हुई है। इसके अलावा यूक्रेन ने भी पलटवार किया है। जो जानकारी हमें यहाँ के रक्षा मंत्रालय में अधिकारियों से मिल रही है वो ये है कि यूक्रेन ने भी रूस का एक फ्रिगेट डुबा दिया है सी ऑफ अजोव में, और रूस के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। जिस तरह से अमेरिका हथियार दे रहा है इस समय यूक्रेन को, स्विच ब्लेड ड्रोन्स की अगर हम बात करें, जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की बात करें, और रूस, अमेरिका का यह कहना कि हर रूस के एक टैंक के लिए ब्लिंकन ने कहा है कि वो 10 जैवलिन सिस्टम्स देंगे, स्विच ब्लेड ड्रोन्स देंगे, $800 मिलियन की एड दे रहे हैं, मिलिट्री एड, ट्रेनिंग हो रही है यूक्रेन के सैनिकों की। तो ये युद्ध और आगे बढ़ता ही नजर आ रहा है आने वाले हफ्तों और महीनों में। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की ओर से जिस तरह का सपोर्ट लगातार यूक्रेन को मिलता हुआ चला जा रहा है, उसके हौसले बढ़े हुए हैं। हालांकि नरसंहार के आरोप लगातार वो रूस के खिलाफ लगाते हुए युद्ध अपराध की संज्ञा दे रहा है और जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन बार बार रूस की ओर से किया जा रहा है। इसका जिक्र ज़ेलेंस्की हर एक देश से कहते हुए नजर आ रहे हैं। जिस भी प्लेटफॉर्म पर वो जाते हैं इस बात का जिक्र वो जरूर करते हैं। गीता, आप सीधे आपके पास आते हुए, यूएनएचआरसी से बाहर सस्पेंड कर दिया जाना, रूस इसको अपने खिलाफ मानेगा, अब यहां से आग और ज्यादा भड़केगी, इस तरह की आशंका जताई जा रही है।
ऐसे में परिस्थितियां तो आगे आने वाले वक्त में बेहद खतरनाक हो सकती हैं, जो बात गौरव बोल रहे हैं। बिल्कुल चित्रा, गौरव से बिल्कुल अग्री करते हैं। यहाँ पर जो स्थिति है अब और गंभीर होने वाली है, क्योंकि रूस अब पीछे नहीं हटने वाला। जिस तरीके से अमेरिका रूस को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है, ये लड़ाई यूक्रेन और रूस के बीच नहीं रही चित्रा, ये लड़ाई अब अमेरिका और रूस के बीच है। हमेशा से अमेरिका और रूस के बीच था, और जो सफर कर रहे हैं, जो इस पूरे स्थिति के विक्टिम हो चुके हैं, वो यूक्रेन और डॉनबास के लोग हैं। रूस हमेशा से कहता आ रहा है कि डॉनबास में भी उतने ही सिविलियन कैजुअलिटीज हो रहे हैं, उतने ही यूक्रेनियन अटैक्स की वजह से सिविलियंस काफी विक्टिमाइज होते हैं। उनके बारे में क्यों कभी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने नहीं सोचा? तो अब उनका ये मकसद होगा कि ये ईस्टर्न यूक्रेन जो है, डॉनबास का इलाका, इसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर ले। हम जहां जहां गए आज, हमें जाने नहीं दिया गया, क्योंकि घमासान युद्ध चल रहा है नॉर्थ और साउथ में और ईस्टर्न पार्ट्स में, यूक्रेन के ईस्ट और यहाँ के वेस्ट में। तो ये युद्ध और ज्यादा तेजी पकड़ने वाला है इस डिसीजन के बाद। अब इस निर्णय के बाद ये युद्ध और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा और यकीनन स्थितियां और ज्यादा भयावह हो सकती हैं, जिसकी आशंका अब इसी फैसले के साथ, यानी कि जिस तरह से यूएनएचआरसी से सस्पेंड कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है रूस को, उसे पैदा हो जाती है। सीधे राजेश, आपका रुख करते हुए, आप ये बता रहे हैं हालांकि इसको रूस अपने खिलाफ लेगा, लेकिन इसके बहुत ज्यादा मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। लेकिन नरसंहार की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखिए दुनिया के तमाम मुल्क अगर निष्पक्ष जांच की बात उसको लेकर कर रहे हैं, अगर वो तस्वीरें, भयावह तस्वीरें 93 देशों को विवश करती हैं कि वो रूस के खिलाफ वोट करें, तो यानी कि सच्चाई भी हो सकती है। यूक्रेन जो दावा कर रहा है, उस दावे को एक बड़े पैमाने पर दुनिया के तमाम मुल्क स्वीकार कर रहे हैं, और उनका यह मानना है कि रूस जो युद्ध के लिए तय नियम होते हैं उसका उल्लंघन करते हुए वहां के नागरिकों को टारगेट कर रहा है, निशाना बना रहा है और उनकी जान ले रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं गीता मोहन से बिल्कुल 100% एग्री करता हूं कि लड़ाई कभी यूक्रेन की थी ही नहीं। ये लड़ाई रूस और अमेरिका के बीच में है, और जिस तरह से लगातार अमेरिका और ब्रिटेन इस लड़ाई में हमेशा आग में घी डालने का काम करता आया है, तो ये लड़ाई शुरू से ही अमेरिका और रूस के बीच में थी। यूक्रेन सिर्फ एक प्लेग्राउंड बना है इन दो महाशक्तियों के खेल का। दूसरी बात रही आपका कि इसका क्या असर पड़ेगा आगे। देखिए, ये जो 93 देश हैं, इनको दुनिया बोलना गलत है। दुनिया है हिंदुस्तान, चीन और रूस। ये लगभग 50% एरिया है दुनिया का और 60% पॉपुलेशन है। ये 93 देश जिनकी हम बात कर रहे हैं, या तो ये अमेरिका के अलाइज हैं या वो छोटे मोटे देश हैं जो हमेशा चाहे कुछ भी मुद्दा हो अमेरिका के पक्ष में वोट करते हैं। तो देखिए, दुनिया पूरी तरह से दो खेमों में बटी हुई है। ये दुनिया बुचा की बात को सच नहीं मान रही। दुनिया बोल रही है कि इसकी निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर ये सच है जो इमेजेस आई हैं, ये ऐसा ही रूस ने किया है, तो मेरे को मानना है कि अमेरिका और यूक्रेन को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि एक निष्पक्ष जांच इसकी हो। अगर वो ऐसा नहीं कराते हैं, और जिस तरह से उन्होंने यूनिलैटरली ये मोशन लेके आए हैं यूएनएचआरसी में रूस को निकालने का, ये अपने आप बात को और बिगाड़ने वाली बात है, और ये डिप्लोमेसी को एक सेटबैक है, और ये चीज आगे प्रोवोक करेगी रूस को, और अपना जो मंशा है बिना किसी कदर के इंटरनेशनल कम्युनिटी के ओपिनियन के वो आगे बढ़ेगा इस वक्त। और ये अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक मूव है, बहुत ही खतरनाक संदेश है पूरी दुनिया के लिए। ये पूरा युद्ध अब एक खतरनाक मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है, यहीं से जिसका जिक्र राजेश कर रहे हैं। सीधे गौरव सावंत, आपका रुख करते हुए, यकीनन स्थितियां भयावह होती हुई चली जा रही हैं, लेकिन इसी के साथ 58 देश ऐसे भी रहे जिन्होंने दोनों ही देशों से एक निश्चित दूरी बनाकर रखी हुई है। लेकिन अब यहां से आगे क्या परिस्थितियां, आगे क्या बनती हुई गौरव दिखाई दे रही है? क्या समझा जा सकता है आज के इस फैसले के बाद? देखिए, ब्रिटेन ने साफ कर दिया है कि वो मानव रहित जो विमान है वो प्रोवाइड कराएगा यूक्रेन को। अमेरिका ने कह दिया है कि वो स्विच ब्लेड ड्रोन्स देगा यूक्रेन को। यूक्रेन के कई सिपाहियों की ट्रेनिंग इस समय अमेरिका में हो रही है। स्विच ब्लेड ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है डॉनबास के इलाके में। स्टार स्ट्रीक सर्फेस टू एयर सिस्टम्स का इस्तेमाल हो रहा है लुहांस्क के इलाके में। तो मारियोपोल में जितनी यहां पर सेना इस समय कीव के डिफेंस के लिए तैनात थी, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा
का अब पूर्व में लड़ने के लिए जा रहा है। आरोप जैसा लग रहा है वो यही है कि बहुत तेजी से ऑपरेशंस आने वाले समय में इंटेंसिफाई करेंगे, लेकिन रूस भी पीछे नहीं हट रहा है। इस समय रूस की तरफ से भी ये लड़ाई इंटेंसिफाई कर रही है ईस्ट के रीजन में और खासतौर पर साउथ के रीजन में, चाहे वो खरसन का इलाका हो, चाहे ओडेसा का इलाका हो, या फिर अगर ईस्ट की हम बात करें तो मारियोपोल, डोनेस्क और लुहांस्क। यहां पर यूक्रेन की सेना के सूत्रों के मुताबिक वो न केवल डिफेंसिव लड़ाई इस समय लड़ रहे हैं बल्कि काउंटर ऑफेंसिव लड़ रहे हैं, और लुहांस्क में उन्होंने 2 शहरों को अपने कब्जे में लेने का दावा किया है, रूस की एक फ्रिगेट को डुबाने का दावा किया है। तो ये लड़ाई अब बढ़ती नजर आ रही है। दोनों ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दावे किसके सच हैं, जब निष्पक्ष जांच होगी शायद तभी तस्वीर सामने आ पाएगी। इसी वजह से हिंदुस्तान बार बार निष्पक्ष जांच की बात कर रहा है, बूचा में जो कुछ भी हुआ। लेकिन आगे क्या होगा ये महत्वपूर्ण रहेगा जानना। गौरव आपका, गीता आपका और राजेश आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। यूएनएचआरसी से 93 देशों ने एक साथ मिलकर रूस को कर दिया सस्पेंड। रूस के खिलाफ वोटिंग हुई है। 24 देश ऐसे रहे जिन्होंने रूस के समर्थन में वोट किया, जबकि 58 ऐसे देश रहे जिन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच अपने आप को बिल्कुल अलग रखा और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अब इसका असर क्या रहता है आगे, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।